जय माता दी। जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी अल्हादीनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंडमुंड नाशिनी सिंह वाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उनमें से कुछ खास जो आपके लायक प्रश्न, उनके जवाब हम देते हैं। ऐसे तो हर मनुष्य की अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो प्रश्न ये है कि मनुष्य बहुत सारी साधना करता है, परंतु साधना से उसे लाभ नहीं मिलता। ऐसे एक नहीं बहुत सारे मनुष्य हैं जो साधना पे साधना करते जाते हैं और उनको कोई लाभ नहीं मिलता। प्रश्न ये आता है कि उनका कहना है कि साहब मैंने बहुत सारी साधना की है, कोई लाभ नहीं हुआ। बहुत सारी साधना, बहुत सारे जप पूजा कर लिया सभी देवताओं का, लेकिन मेरी सिद्धि नहीं मिली। मैंने हनुमान जी की साधना की, विंध्यवासिनी देवी मां की साधना की, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत की साधना की, बजरंग बाण की साधना की, बगला प्रत्यंगिरा स्त्रोत की साधना की, माता जी का अष्टोत्तर शतनाम की साधना की, भगवान नारायण के भी 3-4 लाख जप कर लिए, महाविद्याओं के भी जप कर लिए, और भी शक्तियों के खूब जप किया, पर समस्या वहीं की वहीं है। 6-7 साल हो गए, सबकी सेवा की, लेकिन मुझे निराशा हाथ लगी। कुछ गुरुओं से भी मिला, उनने भी मार्गदर्शन दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ना कोई सिद्धि मिली, ना कोई मेरी धन की प्रॉब्लम है, कर्ज की प्रॉब्लम है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा हूं, शादी नहीं हो रही है। 4 साल हो गए, शत्रु परेशान कर रहे हैं, घर में माताजी बीमार है, ग्रह कलेश होता रहता है, सभी बीमार रहते हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा है, असफलता ही असफलता मिल रही हो, सोचे हुए काम नहीं होते हैं, काम धंधा शुरू नहीं चल रहा है, और काम धंधा भी नहीं चल रहा है, किराया भी नहीं निकल रहा है, और धन की सबसे बड़ी समस्या है। ये एक महाशय जी है जिनने प्रश्न किया, परंतु ऐसी समस्या कई मनुष्यों की है। आज हम इस समस्या पर डिस्कस करते हैं। ऐसे तो इन प्रश्नों का उत्तर आप जितने व्यक्तियों से पूछोगे सब अलग अलग जवाब देते हैं। सबका अपना अपना ज्ञान का एक दायरा है, उस ज्ञान के अनुसार इन जो प्रश्न हुए, इन प्रश्नों का जवाब मिलेगा आपको। परंतु जो इन प्रश्नों का जवाब कि मैंने बहुत सारी साधनाएं की पर कोई लाभ नहीं हुआ, पहली बात तो यह है कि मनुष्य को जब साधना करता है तो किसी सिद्ध ज्ञानवान ऋषि मुनि से मंत्र दीक्षा लेना चाहिए। अपनी मर्जी से कोई साधना नहीं करनी चाहिए, और साधना का ऋण से, साधना का धंधे से, साधना का धन दौलत से कोई संबंध नहीं होता है। यहां पर मनुष्य ने एक भ्रांति बना ली, एक मन में यह विचार पैदा कर लिया कि हम ये साधना कर लेंगे तो हमको धन की प्राप्ति हो जाएगी, हमारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। गलत। साधना करने से, भगवान का नाम लेने से सिर्फ आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, न कि सांसारिक या भौतिकवाद।
साधना करने से कोई बच्चे पैदा नहीं हो जाते। साधना करने से नोट नहीं छप जाएंगे। नोट को कमाने के लिए, पैसों को कमाने के लिए मेहनत करना होगी। चाहे शारीरिक श्रम करो, चाहे मानसिक श्रम करो, चाहे धंधा करो या व्यवसाय करो या सर्विस करो, तभी पैसे आएंगे। तो इन साधनाओं का धन से कोई संबंध नहीं होता। जबकि व्यक्ति ये सोचता कि मैं ये साधना कर रहा हूं तो मुझे धन मिलेगा, ये उसकी सोच गलत है। तो मेरा भी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप ये मत सोचो कि आप कोई साधना कर लोगे तो आपके यहाँ धन आ जाएगा, आप कोई साधना कर लोगे तो आपके विवाह होने लग जाएगा, आप कोई साधना कर लोगे तो आपके यहाँ बच्चे पैदा हो जाएंगे। इस साधनाओं का इस भौतिकवादी वस्तुओं से, भौतिकवादी जीवन से कोई नाता नहीं होता है। और साधना जब भी करें, किसी गुरु के सानिध्य में रह करके करें, गुरु से मंत्र दीक्षा लेकर के करें, और उस मंत्र के बारे में जिसकी साधना कर रहे हैं पहले पूरी उसकी जानकारी प्राप्त कर ले कि वो किस देवता की साधना है और उस देवता की पूजन अर्चन आराधना कैसे करते हैं। साधना इसीलिए असफल हो जाती है मनुष्य की कि वो उनके विधि विधान का पालन नहीं करता है। मनुष्य तो जीवन में जिंदगी में केवल एक साधना कर ले, किसी की भी, हनुमान जी की, देवी जी की, भैरव जी की, शिव जी की, तो तर जाता है। अब हमारे जो महाशय जी, उनने 8-10 प्रकार की साधना की और फल कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि नियम कानून का पालन नहीं किया। साधना करने के नियम होते हैं, तब जाके साधना सफल होती है। सबसे पहले तो गुरु के सानिध्य में रह करके वह साधना की जाए। गुरु से उस साधना के बारे में नियम कानून पूछ लिए जाए कि किन किन बातों का प्रतिबंध रहेगा, किन बातों का प्रतिबंध नहीं रहेगा। और जो भी साधना करते हैं उस साधना में जप का, तप का, हवन का क्या नियम है, यह सब चीज आपको पूछना चाहिए। आप अनुष्ठान करेंगे तो उससे फल मिल सकता है, पर साधनाओं से फल नहीं मिलता है। अब आपके पिछले जन्म के कर्म भी देखना पड़ेंगे कि पिछले जन्म में आप पापी आदमी थे या पापी मनुष्य थे या पुण्यवान मनुष्य थे। यदि आप पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि पापी आत्मा हो तो साधनाओं में सिद्धि मिलने में कई वर्ष लग जाते हैं, और यदि पुण्य आत्मा है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार तो सिद्धियां जल्दी प्राप्त होती हैं। परंतु सिद्धियों का मतलब यह नहीं कि आपको धन दौलत सब कुछ प्राप्त हो जाए। सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति होती है साधना से। बहुत से मनुष्यों ने यह गलत धारणा बना ली कि किसी भी गुरु महाराज से कोई गुरु मंत्र ले लो तो हमारी जिंदगी बहुत आसानी से कट जाएगी। उनकी यह सोच भी गलत है। गुरु दीक्षा में प्राप्त मंत्र आपकी आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति करता है और आपकी भी उन्नति करता है। किसी भी गुरु से सिद्ध मंत्र गुरु दीक्षा में लेने पर यह जरूरी नहीं कि आपके पास धन दौलत ऐश्वर्य इज्जत मान सम्मान आ ही जाएगा। यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है, और पिछले जन्म के पाप कर्म वो जरूर आपको आड़े आते हैं इस चीज में। तो साधना में सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आपको नियम नहीं मालूम है। और किसी भी व्यक्ति को यदि साधना करना है और सफलता प्राप्त करना है तो देव राधा ट्रस्ट के द्वारा किताब लिखी गई है, साधना सिद्धि नामक किताब लिखी गई है। आप वो किताब खरीदें और उस किताब के अनुसार आप यदि साधना करते हैं तो आपको निश्चित तौर से सफलता हासिल अवश्य होगी। और फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं
यदि किसी के जीवन में साधना पे सफलता नहीं मिली हो और कोई गुरु नहीं मिला हो, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो साधना में सफलता के लिए बहुत सारे पॉइंट होते हैं, उनको आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, 4 बजे बिल्कुल उठ जाना चाहिए। सूर्य को अर्घ देकर के अपनी जीवन की दिनचर्या प्रारंभ कर देना चाहिए। और शाम को सूर्यास्त के समय पे ईश्वर का नाम अवश्य लेना चाहिए। सप्ताह में हवन अवश्य करना चाहिए, जितना जप किया उसका दशांश हवन करें। पंचबली अवश्य करना है, साधना में सिद्धि लेना है तो। गाय को रोटी अवश्य देना चाहिए, कुत्ते को रोटी देना चाहिए, मछलियों को आटे की गोली देना चाहिए, चींटियों को देना चाहिए और पक्षियों को देना चाहिए। मन में दया की भावना होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। सेक्स की भावना को त्यागना होगा, लोभ की भावना को त्यागना होगा। पत्नी से मोह, बच्चे से मोह, माता पिता से मोह है, इस मोह को भी त्यागना पड़ेगा। यानी हमारे शरीर के अंदर जो 10 विकार हैं, उन 10 विकारों को धीरे धीरे त्यागना ही साधना की सफलता की कुंजी है। इसीलिए साधना करते समय किसी अच्छे योग्य गुरु के सानिध्य में रह करके ही साधना करें। पानी का दान करना होता है, अन्न का दान करना होता है और ईश्वर आराधना में लीन रहना होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।